नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं रेनू आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और आने वाली वीडियोस भी आपको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं, ये जो पूरी सीरीज़ होने वाली है ये होने वाली है हिमाचल सीरीज। हम हिमाचल घूमने जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। हमारी बहुत टाइम से हमारे घर में रेनोवेशन चल रही थी जिस वजह से हम बाहर घूमने जा नहीं पा रहे थे। फिर घर में शादी भी आ गई थी, बट फाइनली वी आर फ्री। अब हम निकलने वाले हैं, आज ही हम शाम को निकल जाएंगे दिल्ली से। और दिल्ली से निकलना आप जानते हैं कि भी हर कोई प्रेफर करता है कि रात को ही निकलें, तो सेम हम भी रात को ही निकलने वाले हैं। तो हमारा सामान पूरा निकल चुका है, हमें सिर्फ उसको पैक करना है, से निकल जाएंगे। तो कभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, जैसे हम गाड़ी से जाने वाले, गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, हमारा सामान निकल चुका है, तो अब हम रेडी हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र के लिए। अपनी ज़िंदगी को हमें हमेशा एक खूबसूरत सफ़र बनाना चाहिए जिसको हमें जीने में मज़ा आए। ट्रैवल ब्लॉगर बनने के पीछे जो मेरी वजह थी वो यही थी। अपने मेरे पहले भी जो मैं 2 जगह गई हूँ सोलो ट्रिप पे, सोलो नहीं लाइक एक ग्रुप के साथ ही जाने फोकस है। मैं इंजॉय करती हूँ, कोई किसी चीज़ की बनाता है, कोई किसी चीज़ की। तो आई लव ट्रैवलिंग, तो मुझे ट्रैवल ब्लॉग बनाना ही पसंद है। हाँ, अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो इतना ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, बाहर जाते हैं तो थोड़ी शर्म आती है फ़ोन निकालने में, कैसे बनाना है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। अभी ये माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। शायद ये शर्म, ये घबराहट के कोई देखेगा तो क्या कहेगा, वो शायद निकल जाएगी। एक कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका अगर साथ होगा तो डेफिनेटली मैं इससे ओवरकम कर जाऊँगी। और लेके चलती हूँ आपको हिमाचल की वादियों की तरफ। रास्ते में भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ कि हम कहाँ कहाँ रुके, क्योंकि सबको पता है जो दिल्ली से निकल रहे हैं, इवन जो अगर उस रूट से ही निकल रहे हैं तो वो उनका जो स्टॉप है वो मुरथल तो डेफिनेटली होने वाला है। तो हम भी मुरथल ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम जो जहाँ सब सुखदेव और मन्नत, इन ढाबों पे हम मोस्टली अब नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इतना हाइप बना दिया कि ओ सुखदेव चलते हैं और वहाँ उस ढाबे पे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ पे मैं जितनी बार भी गई हूँ, बहुत ज़्यादा, पहले जब हमने वो छोटा था तो उसमें जो खाना मिलता था, मक्खन भी देते थे और पराठा भी बहुत अच्छे से प्यार से वो सर्व करते थे, बट अब वॉशरूम भी बहुत गंदे रहते हैं उनके। और लेडीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जब जहाँ जाते हैं उनके लिए हाइजीन का बहुत इशू होता है। ऑन द वे में हम मोस्टली ऐसी जगह ही रुकते हैं जहाँ पे हमें साफ़ मिले, और जैसे हवेली हो गया, वहाँ पे बहुत हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, तो हम ऐसी जगह रुकते हैं। लेट्स सी इस बार हम कहाँ रुकेंगे, कुछ नया अगर वहाँ ओपन हुआ है तो हम वहाँ रुकेंगे और कुछ खा पी के फिर वहाँ से निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रही थी, घूमना है घूमना है घूमना है घूमना है। तो अब चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। ये हमारा सामान हमने निकाल लिया है, शूज़, कपड़े सब हमारे निकले हुए हैं, दूसरे रूम में भी हैं। तो अब हम निकलने के लिए रेडी हैं, हमने सब लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिए हैं और अब हम निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बैग लेके नीचे चली जाऊंगी, बट बैग मुझे बहुत हैवी लगा, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सामान लेके जाती हूँ, बाकी सामान तुम लेके आना। तो मैं कुछ सामान लेके नीचे चली गई और फिर बाकी सामान हमने गाड़ी में रखा और हम निकल गए। फिर हमने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और अपनी ट्रिप को स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा सामने बैठ गए थे एंड मैं पीछे सीट पे बैठी थी। बाहर ट्रैफिक इतना नहीं था, बट स्टिल 11 बज रहे थे, तो भी 10:30-11 बजे भी ट्रैफिक होता है। फिर हमने टैंक फुल कराया अपना। टैंक फुल कराने के बाद हम पेट्रोल पंप से हमने जो गैस वगैरह थी, टायर में जो हवा थी, वो चेक करा के हम वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकलते निकलते हमें वही 11 o'clock के आसपास हो गया था, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं मिला, बट फिर भी 1-2 जगह तो दिल्ली में मिल ही जाता है, आप कितना भी अवॉइड करोगे ट्रैफिक तो मिल ही जाता है। तो हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम फाइनली जल्दी करते हुए भी, मतलब हाईवे पे इतना हमें दिक्कत हुई नहीं, हाईवे पे तो खाली था रोड, बट हाईवे तक पहुँचना दिल्ली से बहुत मुश्किल था। और फिर हम विद इन 2 hours, यानी कि हम ऑलमोस्ट 1 o'clock हम पहुंच गए थे सबसे जो फेमस मुरथल ढाबा, जो लेन है, जो रोड है, वहाँ पे हम पहुंच गए थे मुरथल के ढाबों की तरफ। और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमने सुखदेव में तो खाना ही नहीं है
और कुछ नया ट्राई करना था। तो वहाँ पे एक रेशम करके एक जो ढाबा था, हाँ सब ढाबे हैं, तो वो खुला था। कुछ उसमें यूनिक था कि वहाँ पे जो वेटर है वो जो आप फूड है वो रोबोट सर्व करते हैं, प्लस वहाँ पे ट्रेन से भी फूड आता है आपका। तो हमने सोचा चलो लेट्स ट्राई, कुछ यूनिक है हम ट्राई करते हैं। बट मैं जैसे ही हमने वहाँ एंटर किया, देखा वहाँ कैमल राइड भी हो रही है बच्चों के लिए, और इतना रश था क्योंकि शायद छुट्टी हो गई है, बच्चों का जो समर ब्रेक है वो स्टार्ट हो गया है। तो पूरा सिर्फ ये रेशम जो ढाबा है, सिर्फ ये नहीं, और भी जितने पीछे ढाबे थे वो सब फुल थे। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि हम 4-5 साल पहले गए थे तब मुझे इसका इतना नाम नहीं पता था, बट आज यहाँ पे सब फोटोज क्लिक करा रहे हैं और बाहर लाइव म्यूजिक चल रहा है, और सिटिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बाहर भी झूला लगाया हुआ है, बच्चों के लिए बहुत राइड्स थी डिफरेंट डिफरेंट। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और सब तरफ लोग बहुत खुश थे। तो हम बढ़ गए लाइव म्यूजिक की तरफ, और फिर थोड़ी देर हमने खड़े होकर म्यूजिक सुना। और हम जैसे ही अंदर गए, मुझे लगा था सिर्फ बाहर ही रश होगा, अंदर इतना रश नहीं होगा। इमेजिन ही नहीं किया था कि अंदर हाफ एन आवर की वेटिंग चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे, क्योंकि हम आए थे ट्राई कराने, तो नाम लिखवा दिया। बट कुछ देर बाद हमें पता चला कि ऊपर भी वहाँ पे जो एक फ्लोर बनाया हुआ है जिसमें रोबोट सर्व करता है फूड, एंड खाना आपका सेम ट्रेन से ही आता है। तो हमने सोचा कि चलो इंस्टेड ऑफ हम नीचे हाफ एन आवर वेट करें, हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर हमारा जल्दी नंबर आ गया, हमें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा। और ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कि फूड नीचे जो देखिए ऐसे डिवाइड किए हुए हैं सेक्शंस, और सबका खाना इस तरह से ट्रेन में सर्व होता है और सबके टेबल्स पे चला जाता है। तो लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे आते हैं, उसी तरह से हम भी आए। तो अगर आप भी वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दोनों जगह आप देख सकते हैं, नीचे भी आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और ऊपर भी अपना, अगर वेटिंग लिस्ट ऊपर भी चल रही है तो वेटिंग लिस्ट ऊपर में भी आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो हमारा नंबर तो ऊपर आ गया था, क्योंकि लोगों को पहले स्टार्टिंग में इतना आइडिया होता नहीं है, जब तक आइडिया होता है तब तक ऊपर फुल हो जाता है। तो हम भी इसी तरह से ऊपर आ गए। और फिर हमने मेन्यू में बहुत देखने के बाद, क्योंकि हम बहुत लंबा ट्रैवल करने वाले थे, तो हमने बहुत समझ के बहुत इजी सा सिंपल सा फूड ऑर्डर किया। डोसा, मैंने और मेरे बेटे ने डोसा ऑर्डर किया, और मेरे हस्बैंड ने पराठा, क्योंकि पराठा उनको मतलब मुर्थल आते हैं, तो आपको पराठा तो ट्राई करना एक बार बनता है। तो डोसा ठीक था, मैं नहीं कहूँगी कि डोसा बहुत खराब था, डोसा फिर भी बेटर था, बट क्वांटिटी चटनी वगैरह की थोड़ी कम देते हैं, बट डोसा ठीक था। पराठा मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट फिर भी लोग यहाँ बहुत आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्टाइल ऑफ सर्विंग बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उन सब में एक यूनिक है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। बाहर पूरा फंक्शन की तरह पूरी भीड़ थी, और लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और बच्चे अपना कोई कार चला रहा है, कोई फोटोज क्लिक करा रहे हैं। बाहर भी ओपन स्टॉल्स वगैरह थी, तो वहाँ से भी लोग खा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, लोग फोटोज बहुत क्लिक करा रहे थे, क्योंकि जो बाहर का एम्बियंस था वो भी बहुत सुंदर था। अंदर तो आप फोटो क्लिक करा ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो बहुत क्राउडेड था और अपना नंबर लगाने में ही सबका ध्यान था। तो यहाँ से हमने थोड़ी फोटोज वगैरह तो नहीं क्लिक की, लेकिन हाँ एंट्री पे इस तरह से वीडियो बनाई, और बस बाहर ही हमने फ़ोटो क्लिक की थी एक, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और निकलते वक्त जो भी जैसे ही निकले वहाँ से, तो वहाँ पे टोल आता है, और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी दे दी थी। फिर मैंने थोड़ा टाइम ड्राइव की चंडीगढ़ तक, और
जल्दी, मतलब इतना रात के टाइम ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, ट्रक्स वगैरह ही ज़्यादा होते हैं, तो मज़ा आया ड्राइव करके बहुत ज़्यादा। रास्ते में अगर आपको पता हो तो चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट आते हैं, मैकडॉनल्ड्स एंड KFC, आई थिंक KFC आता है। और तो वहाँ पे भी अब दोनों रात को बंद होते हैं, 4 बजे के बाद ही वो ओपन होता है। तो हम वहाँ पे लेट पहुँचे थे 3 o'clock के आसपास, तो उन्होंने वो बंद किया हुआ था, फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हम वहाँ से निकल गए और थोड़ा सोचा कि भाई थोड़ा और टाइम के बाद हम कुछ खा लेंगे। तो हम पहुँच गए हैं पहाड़ों में, वादियों में, जहाँ के लिए हम निकले थे। तो थोड़ा देर रेस्ट लेने के बाद जब थोड़ी रोशनी हुई तब मैंने वीडियो जो बनाई वही मैंने डाली। तो हमें ट्रैफिक इतना नहीं मिला है, ना हमें ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बिल्कुल जो यहाँ पे टाउन है उसके बीच में से ही निकल रहे हैं। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था तो सब दुकानें बंद थी, सब मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो टाइम हमेशा ऐसा चूज करें जिसमें जो आपका आधे से ज़्यादा टाइम है, आधा से ज़्यादा ट्रैवल का टाइम है, वो मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग में ही निकल जाए। तो हम बहुत 6 बजे के आसपास तो हम शिमला में ऊपर कुफरी के आसपास हम पहुंच गए थे और हम वहाँ पे कॉफ़ी पी। फिर थोड़ा हमें तो वहाँ जाना नहीं था, हम आना था नारकंडा में, हमने होटल बुक किया हुआ था। नारकंडा में भी नहीं एग्जैक्टली, अगर आपने सुना है तो हाटू पीक के वहाँ हम पास देखना चाहते थे कि उसके आसपास में अगर कोई है, क्योंकि मेन नारकंडा में या किसी भी मेन टाउन में हम नहीं जा रहे थे। हमारा जो पूरा जो ये ट्रैवल होने वाला है, ये पूरा जो हिडन प्लेसेस हैं उनमें ही होने वाला है। तो हमने एक नारकंडा में काफ़ी हिडन सी जगह थी हाटू पीक के पास, वहाँ हमने एक जो अपना होटल है वो बुक किया था। उसका नाम था द खोज ट्रेल। सीरियसली वो खोज ही था। हमने जो इमेजिन किया, जो चाहते थे हमें लगा था कि वो होगा भी, तो इस डोम का एक्सपीरियंस मैं लेना चाहती थी। बट पहाड़ों में अगर क्लियर धूप अगर कहीं आती है तो गर्मी भी उतनी ही लगती है, लेकिन शाम को ठंड भी बहुत हो जाती है। मौसम वहाँ बहुत अच्छा था, बट धूप जो थी वो इतनी क्लियर थी, इतनी तेज थी कि हमें वहाँ पे, क्योंकि फैन भी नहीं दिया था इन्होंने, प्लस जो यहाँ पे केयर टेकर थे वो उनका बिहेवियर बहुत ख़राब था, बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं था। वो रूम में जो ओनर है उन्होंने कहा आप 2 बजे से पहले बिल्कुल नहीं अंदर घुस सकते, हम जल्दी पहुँच गए थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ पे और हमें क्या क्या मिला, हमने क्या क्या किया। तो अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।